अस्सलामुअलैकुम हुज़ूर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम निशात मतीन है। क्या नाम है? निशात मतीन। अच्छा, Sollten wir an Wunder glauben? वो पूछती है क्या मिरेकल्स पे हमें यकीन करना चाहिए, मुझे पर? हाँ, मिरेकल्स होते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिरेकल्स बहुत दिखाए हैं। हज़रत मूसा के मिरेकल्स भी थे। तो मिरेकल्स तो बहुत होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस ज़माने में जो मिरेकल हो, बाज़ दफ़ा अगले ज़माने में उसका हल भी समझ आ जाती है। उस ज़माने के लोगों को मसलन नहीं पता चलता कि इसका हल क्या है। अब मिक़नातीस जहाँ ईजाद ना हुआ हो पुराने ज़माने में, उस वक्त इंसान क्या कि मैं तुम्हें उठा के चीज़ दिखा सकता हूँ बग़ैर किसी चीज़ के ऊपर से ऊपर, तो वो समझेंगे मैं ये मिरेकल हो गया है। लेकिन मिरेकल नहीं होता। तो मिरेकल से मुराद ये है अपने वक्त में उसकी वजह समझ ना आए, हैरत अंगेज़ हो। मगर वैसे भी मिरेकल होते हैं, मगर ये मिरेकल खुदा ताला की तरफ से नबियों को अता होते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने को बढ़ा दिया मसलन। अब इसके लिए तो कोई मिरेकल ऐसा नहीं था जो बाद के ज़माने में समझ आ जाए कि इस तरह बढ़ गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मतलब एक रवायत है कि आप बाज़ दफ़ा वसल्लम की मस्जिद में लेटे लेटे बेहोश हो जाया करते थे फाके की वजह से। और आपने बाद बुज़ुर्ग आते थे तो उनसे एक आयत का मतलब पूछते थे, युतमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, कि खुदा के बंदे हैं वो ऐसे होते हैं जो गरीबों, मिस्कीनों, असीरों और यतीमों को अल्लाह की मोहब्बत की खातिर खाना खिलाते हैं। तो वो समझते थे कि शायद ये तफसीर पूछ रहा है। वो ज़ुबानी तफसीर सुना के चले जाते थे। वो बेचारे इस ख्याल से करते थे कि इनको समझ आ जाएगी कि मैं भूखा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुन रहे थे। आप बाहर तशरीफ़ ला के अबू हुरैरा से कहा कि अबू हुरैरा तुम भूखे हो? तो आपने फरमाया किसी यहाँ से दूध आया है तो मैं दूध पिलाना चाहता हूँ तुम्हें, लेकिन ये है कि तुम बाहर जाओ और आवाज़ दो कि और भी कोई भूखा है तो वो भी आ जाए। तो अबू हुरैरा घबराए कि भाई इतने भूखे इकट्ठे हो गए, क्या करेंगे। तो उन्होंने जाके खिदमत हुक्म तो मानना था, आवाज़ दी तो 5-7 भूखे और इकट्ठे हो गए। तो आपने कहा सबको आ जाओ, और दूध का प्याला था उसको रखा अपने सामने और अपने बाईं तरफ अबू हुरैरा को बिठाया लेफ़्ट के ऊपर, और बाकियों को मुख्तलिफ जगह जो भी उनकी मिलती थी। अब दस्तूर ये है इस्लामी कि दाईं तरफ से शुरू करते हैं। तो वो दूध जो दाईं तरफ आदमी बैठा हुआ था उसको कहा दूध पियो। उसने पिया तो फरमाया बहुत पेट भर के पिया। आपने फरमाया और पियो, तो अब बुरा है कि बस अब मारे गए, और पिएगा तो मैं बिल्कुल ही ख़त्म हो जाऊंगा। फिर दूसरे आदमी से भी इसी तरह हुआ, फिर तीसरे से भी इसी तरह हुआ, चौथे से भी इस तरह हुआ, यहाँ तक कि वो प्याला जब अबू हुरैरा के पास पहुंचा था तो उसमें फिर भी दूध था। तो आपने कहा अबू हुरैरा पियो, मुस्करा के देखा उसकी तरफ। उन्होंने दूध पीना शुरू किया। कहते हैं मैंने इतना दूध पिया कि मुझे लगता था मेरे नाखूनों में से फूट के निकल जाएगा, लेकिन वो दूध ख़त्म नहीं हुआ। तब रसूल साहब ने खुद पिया। ये मतलब भी बनता है कि रसूल साहब सबसे ज़्यादा भूखे थे, अपनी बजाय उन गरीबों को दूध पिला दिया। तो ये मौजज़ा है। अब इसका कोई हल नहीं है, कोई सी ज़माने में भी इसका हल ऐसा साइंस की हल नहीं समझ आ सकती कि थोड़ा सा दूध इतना बढ़ के फैल जाए। तो मौजज़े होते हैं ज़रूर, ठीक है।
आपका सवाल था ये? आपका सवाल था, हाँ जी। war deine Frage? Ja, Jazakumullah. मेरे कल वाला आगे बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम